ओम श्री परमात्मने नमः। 12वां अध्याय। अर्जुन बोले, अभी आपने जैसा कहा है, कई तो ऐसी भक्ति करने वाले हैं और कई आपके अव्यक्त रूप की उपासना करने वाले हैं। अतः उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं? भगवान बोले, जो मेरे में मन लगाकर परम श्रद्धा से युक्त होकर नित्य निरंतर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। परंतु अव्यक्ति उपासना करने वालों को, सब जगह संबुद्धि वाले और प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले, जो पुरुष इंद्रियों का संयम करके सब जगह परिपूर्ण, अचिंत, कूटस्थ, अचल, अनिर्देश्य, अव्यक्त और अक्षर की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो फिर आपकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ कैसे हुए भगवान? अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो पुरुष मेरे अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनको क्लेश कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों को अव्यक्त गति बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे में समर्पण करके मेरे परायण हो गए हैं और अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मेरे में लगे हुए चित्त वाले भक्तों के लिए मैं स्वयं मृत्यु रूप संसार सागर से बहुत जल्दी उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तो मैं अनन्य कैसे बन सकता हूँ? तू मेरे में ही मन को रख दे और मेरे में ही बुद्धि प्रविष्ट कर दे। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे में लगा देने के बाद तू मेरे में ही निवास करेगा। अगर इस तरह तू मन बुद्धि को मेरे में स्थिर करने में असमर्थ है, तो अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने की परायण हो जा, इससे भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, तो मेरे भक्ति योग का आश्रय लेकर संपूर्ण कर्मों के फल मानो फलाशक्ति का त्याग कर दे। इस प्रक्रिया से आपके योग का आश्रय लेकर कर्मों के फल का त्याग करना तो चौथे नंबर का अर्थात निकृष्ट साधन हुआ ना भगवान? नहीं, योग अर्थात समता रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है। योग रहित ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और योग रहित ध्यान से मेरे योग का आश्रय लेकर कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। भगवान उपयुक्त चारों साधनों में से किसी एक साधन से आपको प्राप्त हुए शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? उसका किसी प्राणी के साथ द्वेष नहीं रहता। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण प्राणियों के साथ मित्रता मानो प्रेम और करुणा दयालुता रहती है। वह अहंता और ममता से रहित क्षमाशील तथा सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है। वह हरेक परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट रहता है। शरीर इंद्रियां उसके वश में रहते हैं तथा मन और बुद्धि मेरे में ही अर्पित रहते हैं। ऐसा वह दृढ़ निश्चयी भक्त मेरे को प्यारा है। और कौन प्यारा है महाराज? जिस भक्त से दूसरों को उद्वेग नहीं होता और दूसरों से जिसको उद्वेग नहीं होता, ऐसा हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग के वेग से छूटा हुआ भक्त मेरे को प्यारा है। और कौन प्यारा है भगवान? जो अपने लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं रखता, जो बाहर भीतर से पवित्र है, जिस काम के लिए यहाँ आया था
वह काम कर लिया है, ऐसा वह चतुर है। जो संसार से उपराम रहता है, जिसके हृदय में हलचल नहीं है तथा जिसका किसी काम के करने में अभिमान नहीं है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। और कौन प्यारा है महाराज? जो न अनुकूलता के प्राप्त होने पर हर्षित होता है और न प्रतिकूलता के प्राप्त होने पर द्वेष करता है, तथा न दुखदायी परिस्थिति के प्राप्त होने पर शोक करता है और न सुखदायी परिस्थिति की इच्छा ही करता है। ऐसा अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष का त्यागी भक्त मुझे प्यारा है। और कौन प्यारा है भगवान? जो शत्रु मित्र मान अपमान अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख में समता रखने वाला, संसार की आसक्ति से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला है, वो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो मननशील है, रहने के स्थान और शरीर में भी ममता आसक्ति से रहित है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला भक्त मेरे को प्यारा है। अभी तक तो आपने अपने प्यारे 5 सिद्ध भक्तों की बातें बताई, पर आपको अत्यंत प्यारा कौन है? जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण हो गए हैं। अभी कहे हुए सिद्ध भक्तों के लक्षणों अर्थात गुणों में रुचि रखने वाले हैं, ऐसे साधक